सुंदर प्लेस लगा हम लोग को। फिर हम लोग राजमहल गए, वहाँ पे हम लोग फेरी राइड किए, जो कि वो गंगा, हाँ नौका गंगा से पूरा वो था, तो हम लोग को बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद और साहिबगंज एंड ऑल हिस्ट्री हमने पढ़ी थी, कैसे यहाँ संथाल्स के एरिया है, पहाड़ियाज कहाँ है, सब हमने पढ़ा था। तो उससे मिलने जुलने का मौका मिलता है, कैसी कैसी भाषाएं हैं, कैसे कैसे लोग हैं, सारे उनके रिचुअल्स सब देखे। पर्यटक विशेषज्ञ राज बसर के द्वारा जो है साहिबगंज जिले के ऐतिहासिक धरोहरों का भ्रमण कराया जा रहा है, जो सिलीगुड़ी के एक विद्यालय के लगभग छात्र छात्राओं का शैक्षणिक भ्रमण करा रहे हैं और इस साहिबगंज जिले में जो पर्यटक स्थल है इनके बारे में विस्तृत जानकारी दे रहे हैं। आइए हम बात करते हैं राजबसर सर से, क्या कहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे बंगाल के इतने पास में झारखंड का ये जो इलाका है, जो गंगेय क्षेत्र है, ऐसा वाला क्षेत्र हमारे जो पुरानी इतिहास से जुड़ी हुई है, वो शायद हमारे देश और दुनिया को बहुत ही कम मालूम है, क्योंकि ये वर्ल्ड के मैप में धरोहर के हिसाब से ये कोई जमाने में एक नंबर में हुआ करता। पूरी दुनिया जो है एकदम नीचे चाइना सी, बे ऑफ बंगाल से लेकर ऊपर तिब्बत तक सब लोग राजमहल के बारे में जानते थे उस जमाने में। तो वहां से लेके आज का जो दिन है उसमें जो हम राजमहल जो एक पॉकेट हो गया है, और ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर बनने के बाद, देश भाग होने के बाद जो ये पॉकेट तैयार हो गई, ये पॉकेट में राजमहल भी बहुत इम्पैक्टेड हुआ है। उस तरफ में जो है मालदा दिनाजपुर भी काफी इम्पैक्टेड हुआ है। तो ये दोनों, जैसे हमारे कंचनजंगा टूरिज्म फेस्टिवल जो टूरिज्म में हुआ था, और हमारे यहाँ के जो एमएलए साहब है राजा जी के इनिशिएटिव में और डिस्ट्रिक्ट के इनिशिएटिव में, वहाँ पे हमारा एक साहिबगंज का टूरिज्म का एक वहाँ स्टॉल लगा था, और वो स्टॉल से काफी जो है वहाँ से प्रचार प्रसार होने के बाद जो है हमारे मॉडल केयरटेकर सेंट्रल स्कूल के जो प्रिंसिपल, सेक्रेटरी और वहाँ के टीचर्स है, बच्चे जो है वो वहाँ थे, क्योंकि वो लोग भी वहाँ वॉलंटियर कर रहे थे। तो उनको लगा कि हमें इस बार जो है एजुकेशनल टूर जो है हमें एकदम राजमहल में जाना चाहिए, और ये हमारी जो डिस्ट्रिक्ट जो है, ये डिस्ट्रिक्ट को विजिट करना बहुत जरूरी है। इतने नजदीकी जो डिस्ट्रिक्ट है इसको विजिट करके इसको जानना बहुत जरूरी है। तो ये पहली बार जो है एक एजुकेशनल टूर हमारी झारखंड स्टेट के बाहर से कोई एजुकेशनल टूर यहाँ पे हो रही है। और एजुकेशनल टूर के लिए सिर्फ ये स्कूल के लिए नहीं, हमारे देश और आसपास का जो देश है, नेपाल, भूटान या बांग्लादेश से भी यहाँ पे जितने भी बच्चे आएंगे और राजमहल के बारे में जानेंगे, यहाँ के धरोहर के बारे में जानेंगे, तो उससे क्या होगा कि सिर्फ एक ज्ञान नहीं, एक जोड़ना भी शुरू हो जाएगा। हम लोग चाहते हैं कि राजमहल का जो यहाँ का हेरिटेज जो है ये हमारी वर्ल्ड मॉन्यूमेंट के अंडर में ये आ जाए। ऑलरेडी 2-3 साइट जो है हमारे एएसआई के अंडर में है, इसको हम लोग अगर वर्ल्ड मॉन्यूमेंट के साइट के अंदर में ले आ पाते हैं, और बाद में जाके राजमहल को अगर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर में ला सकते हैं, क्योंकि यहाँ मल्टी कल्चर है। यहाँ पे जैसे हमें आदिवासी कल्चर मिलता है, उसके साथ साथ में अलग अलग कल्चर जो है, ये कल्चर के साथ कैसे यहाँ का धरोहर जुड़ा हुआ है। तो ये मल्टी कल्चरल एस्पेक्ट जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है, आप लोग जानते हैं कि इतना बड़ा आदिवासी मेला जो है ये संक्रांति के टाइम में यहाँ पे लगता है, गंगा किनारे लगता है। हमारे एशिया में शायद ही इतना बड़ा कोई भी आदिवासी मेला जो है कोई जगह में एक मतलब कल्चर के हिसाब से जुड़ा जाता है। मतलब बहुत बड़े बड़े कंपनियां हैं जो कि आदिवासी मेला करते हैं, वो तो जोड़ते हैं, लेकिन जुड़ा हुआ पारंपरिक ढंग से जुड़ा हुआ ऐसा मेला देखने के लिए नहीं मिलता है। तो इसको हम लोग इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज बोलते हैं। तो बिल्ड हेरिटेज, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज को लेके अगर हम लोग यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट की तरफ ले जा सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। हमारे साथ में क्लास 12 के मॉडल केयरटेकर सेंट्रल स्कूल के जो बच्चे हैं, ये हमें डॉक्यूमेंटेशन में हमें हेल्प कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं, और अलग अलग साइट में जाके डिस्ट्रिक्ट के मदद से, और जो इनिशिएटिव हमारे यहाँ का एमएलए साहब राजा जी ने लिया है, ये दोनों के तरफ से जो हमें एक ठोस एक सब्जेक्टिव जो मैटर में हमें आगे बढ़ना है, तो सिर्फ बातचीत में नहीं करके इसको डॉक्यूमेंटेशन करके, इसका इन्वेंटरी तैयार करके नेक्स्ट लेवल में कैसे लेके जा सकते हैं, उसका जो वार्मिंग अप बोलते हैं, कोई भी खेल से पहले जो वार्मिंग अप होता है, वो वार्मिंग अप का जो मतलब सेशन है, अभी वो उसमें हम लोग लगे हुए हैं। और आप लोग देख रहे होंगे कि ये बच्चे के साथ साथ में सिर्फ ये 50 लोग है ये नहीं, हर एक लोग के साथ 5-5 लोग कम से कम डायरेक्ट नेटवर्क में है।
1000 से ज्यादा इनका इनडायरेक्ट नेटवर्क में है। तो इतना लोग जो है झारखंड के बाहर में इनसे कनेक्टेड हुए जा रहे हैं राजमहल को लेके और हमारे जिला को लेके। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक, हमें लगता है कि एक बहुत बड़ा और शुरुआत की जो है ये स्टेप है। सबसे बड़ी बात ये है जो कल हम लोगों ने शुरू किया था, मोती झरना से शुरू किया था, जो कि एक नेचुरल साइट है। उसके बाद कन्हैया मंदिर गए थे, जो कि हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ डायरेक्टली वो जुड़ा हुआ स्थल है, जो बहुत लोगों को मालूम नहीं है। क्योंकि अगर हम लोग असम को देखेंगे तो देखेंगे कि असम का 70 to 80% पॉपुलेशन जो है वो वैष्णवाइट पॉपुलेशन है। अगर उन तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है कि यहाँ पे ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु आए थे और यहाँ पे ऐसा हुआ, तो वहां से सिर्फ बंगाल से नहीं, बंगाल, असम, उड़ीसा से बहुत लोग जो है वो राजमहल में फिर से आना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद में हमने ASI दोनों साइट्स को हमने विजिट किया है। राजमहल का जो हम लोगों का सबका सबसे बड़ा अच्छा बात जो हुआ था, इन सबका लंच जो है हम लोग मान सिंह जी का जो वहाँ हमारा फोर्ट है, जो गंगा किनारे जो फोर्ट है वहाँ पे हुआ है। उसके नीचे में काफी गंगा के किनारे हम लोग देख रहे थे, पहले का जो घाट सब हुआ करता था वो अभी बहुत डैमेज हो गया है। तो हम MLA साहब से ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको कैसे हम लोग फिर से रिवाइव कर सकते हैं एक इंटरनेशनल तौर पर, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी हमारी म्यूनिसिपैलिटी है। तो दूसरे हमारी इंडिया के दूसरे म्यूनिसिपैलिटीज के साथ जोड़ के इसको कैसे हम लोग एक सबसे साफ एक म्यूनिसिपैलिटी बना सकते हैं, कैसे स्वच्छता में सबसे क्लीनेस्ट म्यूनिसिपैलिटी बना सकते हैं, उसके लिए भी हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। तो टूरिज्म के लिए जैसे हमें धरोहर चाहिए, हमें लोग भी चाहिए। यहाँ लोकल लोगों की, हमारे यूथ के मतलब पार्टिसिपेशन बिना टूरिज्म आगे नहीं हो सकती है। तो इसके लिए भी हम लोगों ने सोचा है कि धीरे धीरे ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है यहाँ मतलब ड्राइवर से लेकर, गाइड से लेकर, अगर होम स्टे का शुरुआत कर सकते हैं, जैसे इंडिया में हम लोग दार्जिलिंग में फर्स्ट होम स्टे का शुरुआत किया था। तो हम लोग चाहते हैं कि झारखंड की ये जो उत्तर पूर्व गेटवे है, इसको जो द्वार बोलते हैं, ये द्वार अगर खुल जाता है, हम लोगों ने सुना कि हमारे MLA साहब ने ऑलरेडी सेंटर को एक प्रपोजल दिया है कि मालदा के साथ एक ब्रिज से हमारे राजमहल को जोड़ने के लिए। तो ये एक ऐतिहासिक चीज हो जाएगी कि नया सिलीगुड़ी कॉरिडोर बाकी नॉर्थ ईस्ट के साथ ये नया एक एवेन्यू खुल जाएगा। और ये अगर खुल जाती है तो हमें ये मतलब जरूर ये होगा कि सिर्फ राजमहल और साहिबगंज नहीं, इसके साथ साथ बगल के जो हमारे मालदा और बंगाल की तरफ जो मालदा और दिनाजपुर जिला है, उनको भी काफी फायदा मिलेगा। कि इन्होंने जो वहाँ पे सिलीगुड़ी में जो कंचनजंगा टूरिज्म का आयोजन किया था उसमें इन्होंने नेतृत्व किया, उसके माध्यम से आज लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। सर क्या लग रहा है? बस उनका धन्यवाद दे रहे हैं और इनके साथ साथ आप लोगों का भी धन्यवाद दे रहे हैं कि मैं बताऊं सर कि अभी कम से कम यहाँ पे इस जोन के जितने जनप्रतिनिधि हैं और जितने प्रेस वाले हैं, सारे लोग आप लोगों का वेलकम करने आए हैं। और हमें लगता है कि ये जुनून आप लोगों में भी जो रहा, सारे आप प्रधान बोलते हैं, हम मुखिया बोलते हैं, यही फर्क है। तो सारे लोग, बहुत सारे लोग आए हुए हैं, नाम आपसे सब मिल चुके हैं। जो उत्साह है इनमें, जो आपके बच्चों में उत्साह है वो तो अलग है, वो आए हैं, लेकिन इनमें उत्साह है, ये अपना भी दिन भर टाइम दे रहे हैं। इसका मानिए कि जो आपका आधा ट्रेनिंग आज कंप्लीट हो गया है, क्योंकि ये लोग भी काफी इंटरेस्टेड है कि आप बार बार आए, आपकी टीम बार बार आई। ये बात आपने सही कहा कि आपके एक एक स्टूडेंट्स कम से कम हजारों लोगों से सोशल मीडिया में जुड़े होंगे। हमें मालूम है कि सबका लाइव चल रहा होगा या सबका, तो ये निश्चित रूप से आज आपका ये पहल बहुत ही ज्यादा सराहनीय है, क्योंकि आज आपके बदौलत राज बसु साहब आपको दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे और आपके स्कूल की मैम आपको तो दिल से धन्यवाद दे ही रहे हैं और आपके बच्चों का भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आप लोगों के माध्यम से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोशल मीडिया के माध्यम से हमें लगता है कि सिर्फ आज लाखों लोग देश विदेश में देख चुके होंगे राजमहल साहिबगंज को। और हमारी जो चीफ मिनिस्टर हैं और हमारी मैडम जो कल्पना सोरेन जी भी है, वो भी काफी इंटरेस्ट रखती हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया की भी टीम आई हुई थी, तो काफी बड़े पैमाने पे वो लोग सोच रखते हैं और हम लोगों को उनसे ही हिम्मत मिला है। अभी जैसे बता रहे थे ना, बहुत तेजी से अभी विधानसभा में 50% अपना राज्य सरकार अपना पैसा देने को तैयार हो गई और 50% केंद्र सरकार से भी लेटर बना के दिए, जाइए आप लोग। हम और MP साहब विजय हंसदा जी गए, गडकरी साहब भी बहुत ही सम्मान पूर्वक मिले
और हमें लगता है कि जितना आप लोग नॉर्थ ईस्ट वालों का आज मदद मिला, ये बहुत बड़ा मदद है हमारे लिए, और हम बहुत ही ज्यादा शुक्रिया अदा कर रहे हैं आप लोग का। और हमारे जो जितने जनप्रतिनिधि, और लग रहा है कि हमारे नौजवान जितने मीडिया के साथी जितने उत्साहित हैं, कि हमें लग रहा है कि इस क्षेत्र को कामयाब होने से कोई नहीं रोकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। राजमहल को जानने मिला है, और साथ साथ देश को भी हम लोग जान रहे हैं। बच्चे लोग तो किताब पढ़ते हैं, किताब में हम लोग कई विषय में उन लोग को शिक्षा देते हैं। तो इतिहास यहाँ पर आके भारतवर्ष का जो इतिहास है, सदियों पुराना इतिहास का भी हम लोग विटनेस किया है। यहाँ का जो लैंडफॉर्म है, ज्योग्राफी है, उसके बारे में बच्चा लोग जाने हैं। यहाँ का इकोनॉमी, यहाँ पर इतना माइंस है, तो एक माइन भी विजिट किया है, कैसे करके माइन से और आता है और सामान को हम लोग मिलते हैं, वो चीज को वो देखे हैं। तो यहाँ पर आके एकदम इतना अच्छा एक्सपीरियंशियल लर्निंग हुआ ना, किताब का पढ़ाई, और अगर आपका सामने वो चीज को हम लोग को दिखने मिलता है, तो वो चीज एकदम अंदर बैठ जाता है। और हमारा देश आगे बढ़े, बच्चों लोग आगे बढ़े, और सिलीगुड़ी का इतना पास, झारखंड एकदम पास है। तो यहाँ पर अगर हमारा बच्चे तो आ ही गए, हम ये भी बोलना चाहते हैं सारा देश का बच्चा आए, तो यहाँ पर सारे विषय में उनको बहुत सारा जानकारी उपलब्ध हो। यहाँ पर जो आदमी लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, आप लोग जो है, आपका प्यार और जैसा करके बच्चों लोग को सब समझा रहा है, दिखा रहा है, ये सबसे खुश दे रहा है मन को। मन अगर खुश है तो सब कुछ अच्छा से देख सकते हैं हम लोग, उसका बारे में जानकारी भी ले सकते हैं। तो आदमी बहुत, हम लोग भी आप सबको हमारा तरफ से धन्यवाद देना चाहते हैं। भाई साहब से ये भी जानकारी हुआ है, हमारा स्कूल सबसे पहली दफा यहाँ पर आए, तो हमारा तरफ से आप लोग को बहुत सारा धन्यवाद। संयुक्ता बसु, मैं सेक्रेटरी मॉडल केयरटेकर सेंट्रल स्कूल सिलीगुड़ी। ईशा है, हम मॉडल केयरटेकर स्कूल से पढ़े हुए हैं एंड आई एम फ्रॉम क्लास 12। और यहाँ पे आके हम लोग को बहुत अच्छा लगा। लाइक जब हम लोग यहाँ पे हम लोग सुने थे हम लोग एक्सकर्शन यहाँ पे रहा, तो हम लोग को लगा था कि मतलब ऐसे हम लोग गाँव का एरिया में जा रहे हैं, और ज़्यादातर टूरिस्ट डेस्टिनेशन तो मतलब जो पीक एरिया रहता है वहाँ पे होता है नॉर्थ ईस्ट के साइड में। तो हम लोग को लगा था कि हम लोग को इधर लेके जा रहा है ऐसे करके, बट जब हम लोग इधर पे आए, कल हम लोग जहाँ जहाँ घूमे, हम लोग को बहुत अच्छा लगा। बहुत मतलब पहले तो हम लोग मोती झरना गए, वो बहुत ही सुंदर प्लेस लगा हम लोग को। फिर हम लोग राजमहल गए, वहाँ पे हम लोग फेरी राइड किए, जो कि वो गंगा, हाँ नौका गंगा से पूरा वो था, तो हम लोग को बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद फिर हम लोग बहुत सारी जगह गए, जामा मस्जिद गए, और फिर अभी यहाँ पे आए हैं, तो ये तो ऑफ कोर्स बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग को। जब स्कूल में जब ये तय हो रहा था कि राजमहल जाना हो रहा था, भाई क्या हम लग लोग रहा को था? लग रहा था कि रूरल एरिया में लेके जा रहा है, तो थोड़ा तो वो लगेगा नहीं हम लोग को कहीं और जाना है, नॉर्थ ईस्ट के साइड पहाड़ ऐसा नहीं जाना है। महसूस हो रहा था कि हमारे इस क्षेत्र में सब कोई आते हैं सभी जगह से घूमने हाँ हाँ, और हम लोग ये इधर आ रहे राजमहल हैं। ये कैसा जगह हो? हाँ, हम लोग को ऐसा लगा था, पर अब लग रहा है कि मतलब जब हम लोग के बारे हम लोग को पता नहीं रहता ये जगह के बारे में, तो हम लोग कुछ अपने आप एजम्पशन ले लेते हैं कि कुछ भी मतलब ये जगह रूरल होगा ऐसा करके। पर अभी जब हम लोग आए तो हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब अब हम समझ पा रहे हैं कि असली में क्या होता है रूरल। अगर कोई और भी स्टूडेंट जो नहीं पहुंचे वो अगर आना चाहते तो क्या कहना चाहेंगे? हम लोग को बोलेंगे डेफिनेटली यू शुड विजिट, मतलब हम लोग को सबको इधर आना चाहिए। लाइक हम लोग को जानने मिलेगा कि यहाँ पे कितना सारा चीज है घूमने का, जो हम लोग को लगा था कि यहाँ पे नहीं होगा ज्यादा घूमने का जगह, पर हम लोग कल घूमे, आज घूम रहे हैं ऑलरेडी, तो हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा नाम प्रियांशु कुमार, मैं मॉडल केयरटेकर क्लास 12 में हूँ। सो जब एक्सकर्शन की बात आई तो हमने काफ़ी अपने बुक्स में पढ़ा था अबाउट साहिबगंज एंड ऑल, हिस्ट्री हमने पढ़ी थी, कैसे यहाँ संथाल्स के एरिया है, पहाड़ियाज कहाँ हैं, सब हमने पढ़ा था। हमें उतनी जानकारी नहीं थी, बट फिर हमें मौका मिला स्कूल की तरफ से कि यहाँ हम लोग आए एक्सकर्शन में, एंड वी जब यहाँ आए हैं तो घूमने का इतना मौका मिला। हम वहाँ आपके हजार बाग प्लेटो घूमे, हमने शिव मंदिर देखा, हमने कन्हैया स्थान देखा, हमने बर्ड सेंचुरी भी आज देख ली। तो सीखने का मौका नहीं खत्म हो रहा, हमने जितना किताबों में पढ़ा था उससे कहीं गुना ज्यादा यहाँ देखने को है। मतलब किताबों में तो लिमिटेड ही लिखा जा सकता है, पर आंखों से देखना खत्म नहीं होता।
मतलब बहुत ज्यादा अच्छा। बहुत बढ़िया सर, हॉस्पिटैलिटी है एंड पहली बात तो कल्चर इतना बढ़िया है। हमें ये कल्चर बुक्स में पढ़ के नहीं पता चलेगा, तो हमने सामने से जब देखा तो देखा कि कितना इलेबोरेटिव कल्चर है एंड कितने लोगों से मिलने जुलने का मौका मिलता है, कैसी कैसी भाषाएं हैं, कैसे कैसे लोग हैं, सारे उनके रिचुअल्स सब देखे।